नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीईसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों काउंसलिंग जो है वह इस बार लेट होने वाला है। दोस्तों इस स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले यह नोटिस है, ठीक है। यह नोटिस का डेट देखिए, इस नोटिस का डेट है 5 जून 2024। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगी वो मैं समझाने का कोशिश करूँगा। तो आप पूरे वीडियो में अच्छे से पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि मैं जिन चीज़ों को समझाना चाहता हूँ उनको आप अच्छे से समझें। इसमें टेंडर नंबर लिखा हुआ है, डाउनलोड फ्रॉम प्री बिडिंग मीटिंग। देखिए बात ऐसा है कि हर साल जो काउंसलिंग होता है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है और एग्ज़ाम होता है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखने के लिए हैं। सबसे पहले क्या मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि एग्ज़ाम, काउंसलिंग और फिर कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि कॉलेज आपको जाना होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होगा आपका। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उस कंडक्टिंग बॉडी का नाम है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि JCECEB। अब JCECEB के पास इतना मेन पावर या इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बट ये क्या करती है, एक टेंडर देती है काउंसलिंग को करने के लिए किन्हीं व्यक्ति को या फिर किन्हीं एक टीम को, किन्हीं एक कंपनी को। तो एक कंपनी है जो कि करती है काउंसलिंग और फिर इस काउंसलिंग के बेसिस पे आपको मिल जाता है कॉलेज। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम ले रही है वही काउंसलिंग नहीं करवा करके एक टीम के थ्रू काउंसलिंग होता है आपका, ठीक है। अब ये जो काउंसलिंग होता है यह ज़रूरी नहीं कि हर साल अलग अलग टीम करे, ठीक है। बट बात ऐसा होता है कि इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मान कर चलिए कि कोई एक व्यक्ति है पर्सन ए, ठीक है। पर्सन ए का एक कंपनी है जो कि काउंसलिंग करने का काम करता है। इसका अपना सॉफ्टवेयर होगा, इसका अपना सारा आउटले होगा, इसका अपना एक टीम होगा जो आपका हेल्प करेगा, इसका एक कॉलिंग फैसिलिटी के लिए, ईमेल देखने के लिए, स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो, आसानी से वो काउंसलिंग कर सके, आपका पेमेंट वो रिसीव करेंगे काउंसलिंग के टाइम पर। ये सारा प्रोसीजर आपके जो झारखंड कंबाइंड का साइन इन ऑप्शन आता है, साइन इन करने के बाद आप एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं जब तो फिर आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करते हैं। यह सभी काम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब मान कर चलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिए 2020 में, ठीक है। 2000 में कॉन्ट्रैक्ट लिए, 2020 में। अब ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल के लिए, ठीक है। अगर झारखंड कंबाइंड के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा से अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको संभाला और नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से संभाल सकते हैं, तो इसको फिर 2020 के बाद 2021 में इन्हीं को दे देते हैं। फिर से बिडिंग या फिर टेंडर नहीं निकालते हैं, समझे। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो हो क्या रहा है कि इस बार यानी कि 2024 में, मान करके चलिए जो 2020 में की वही टीम 2021 में की, फिर 2022 में भी वही, 23 में भी वही। लेकिन अब किसी कारण से जो टीम है वह नहीं करना चाह रही है 2024 में, या फिर झारखंड कंबाइंड के जो गवर्नमेंट है उनको लगता है टीम को चेंज करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ टेंडर निकालते हैं, ठीक है। इस टेंडर में क्या क्या लिखा हुआ है ये देखिए। जो बीडिंग है वह 10 जून को होगा, यानी कि एक बीडिंग है, यानी कि बिड लगाना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक वस्तु को हम बेचना चाह रहे हैं, उसका एक कीमत हम रख दिए 100 रुपये। अब बहुत सारे लोग आएंगे और उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे, कोई 105 रुपये में, कोई 110 रुपये में। तो जो सबसे ज़्यादा कीमत मुझे देगा मैं उसे दे दूंगा। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वह अपना एक मिनिमम प्राइस जो है वो रखी है। मिनिमम प्राइस क्या है इनका, 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये में ये बिड स्टार्ट करते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा इनको पैसा देते हैं फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें मिल जाता है काउंसलिंग का। अब यही जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं आपका नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, एग्रीकल्चर का, जो बीटेक होता है उनका, BAMS का, BHMS का, यानी कि झारखंड कंबाइंड के थ्रू जितना भी काउंसलिंग होता है, MBBS का, सभी काउंसलिंग करवाते हैं। यही जो करवाएंगे ये करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्यों डिले हो रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा आप कि जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ टेंडर वो है 18 जून को,
टेंडर का सबमिशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि जो टेंडर जिनको नाम पे दे दिया गया वो अपने सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्टर पे शो करते हैं और जो गवर्नमेंट होते हैं उनको दिखाते हैं कि ऐसे काम करेंगे, ऐसे हम काउंसलिंग करवाएंगे, ये सब चीज़ें होगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम, तो अब इसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल जो बिड होती है वो ओपनिंग होता है 19 जून को ओपनिंग होगा और इसके बाद जो है सारा एड्रेस लिखा हुआ है कहाँ पर बिडिंग होगा, क्या होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, काफ़ी लंबा टाइम खींच जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ही टेबल पे जो गवर्नमेंट होती है वो साइन नहीं करना होता, वो तो प्रोजेक्टर पे डेमोन्स्ट्रेट करवा दे। अगर मान लीजिए कि उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो चाहते नहीं अब किन्हीं और को टेंडर मिले, तो ऐसे में लेट हो जाता है, समझे, काफ़ी डिले हो जाता है। अब इस ईयर ही ऐसा टेंडर जो शेड्यूल है ऐसा निकला, मैं पिछले 4-5 साल से कभी नहीं देखा कि ऐसा टेंडर शेड्यूल निकला था, क्योंकि एक ही जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। बट इस बार अब मान करके चलिए अब होगा क्या, अब ये समझिए, यानी कि 20 जून तक तो ये ही इनका ये खेल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को का डेमोन्स्ट्रेशन देखना और बिडिंग लेना, पैसा लेना, ये सब चीज़। अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं इन कॉन्ट्रैक्टर से तो लगभग 10 दिनों के बाद ये अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 30 जून के आसपास ये स्टार्ट कर देंगे या फिर विदिन 1 वीक 20 से 30 जून के आसपास वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर वह खुश नहीं होते हैं गवर्नमेंट इनके काम से, तो फिर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए उनका कैंसिल होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर का कैंसिल हो जाएगा, फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर का स्टार्ट होगा, फिर इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस है आपका काउंसलिंग का, एग्रीकल्चर का, वह मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के किसी सप्ताह में या फिर एंड तक हो सकता है आपका काउंसलिंग। ट्रुथ यही है, इसके मान करके आप चले। तो आप बोलेंगे सर बहुत लेट हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लेट हो जाएगा आपको काउंसलिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीम में 6 मेंबर्स हैं हमारे टीम में, यानी कि JCEC एग्ज़ाम हब के थ्रू, जो कि आपका काउंसलिंग करने में हेल्प करते हैं। आप इस नंबर पे कभी भी किसी भी समय मैसेज करें, कॉल करें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। नंबर है 9939703218। और अगर आपको लगता है कि आपका काउंसलिंग होगा नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, सजेशंस चाहिए आपको, एडवाइस चाहिए हमसे कैसे काउंसलिंग करना है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके कभी भी हमसे राय मशवरा ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात यह है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, तो जो क्लासेस स्टार्ट होते हैं वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपका जो सेशन है वह लेट नहीं होने वाला है, ये चीज़ समझिए। और दूसरी बात, नर्सिंग का एग्ज़ाम भी बाकी है, अभी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोक के रखती है गवर्नमेंट को, मजबूर कर देते हैं लोगों को, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आता रहता है। तो आप मान करके चलें कि सितंबर अक्टूबर में आपका क्लास होगा। काउंसलिंग जो है उसका प्रोसेस 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अभी आप ऐसा उम्मीद करें कि जुलाई में ही आपका काउंसलिंग होगा, किसी सप्ताह में, यानी कि जुलाई के बीच में या जुलाई के एंड तक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यह जो कॉन्ट्रैक्ट अगर पहला जो इंसान लेते हैं और वह अप्रूवल हो जाता है तो जून के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कुछ भी नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करने में। जैसे ही नया वीडियो आएगा, आप जैसे ही YouTube खोलेंगे, सब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा। फिलहाल आप टेंशन में है इस चीज़ का कि काउंसलिंग कब से होगा, तो कभी भी हर 1-2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो कभी आप इस चैनल को सर्च करेंगे JCEC एग्ज़ाम हब, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप कभी भी जो नया लेटेस्ट न्यूज़ होगा उससे आप जागरूक रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन सारा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर यहाँ पर, उस पर आप कॉल करें, मैसेज करें। दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।